जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम एडुटेरिया का जो नया बुक आया है करेंट अफेयर्स का, उसी का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस बुक में 1 मार्च 2021 से लेके 1 अप्रैल 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे, इसमें सभी करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। यदि आप इस तरह का सेट रेगुलर बनाते हैं तो आपका करेंट बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मेरा जो जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी हो गए, सीडीपी हो गया और अदर जितने भी एग्ज़ाम है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में, यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितने हैं। आपको बताना है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितने हैं। तो इसमें हम आपको 5 से 10 सेकंड के बीच समय देंगे। आप इसे पहले खुद से बनाइए। यदि खुद से आप गलती करते हैं तो आपको आगे चल के गलती होने की कम संभावनाएं हो जाती है। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भारत में कुल मैंग्रोव का जो स्थिति है कितनी है, 4992 वर्ग किलोमीटर है। तो जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आया था वो कौन से नंबर का था, वो 17वें नंबर का था। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो प्रकाशन किया गया वो कौन से नंबर के हैं, तो वो कौन से नंबर के हैं, वो 17वें नंबर के हैं। और इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव किस राज्य में है, तो वो कौन सा राज्य में है, वह बंगाल में है। कौन सा है, तो बंगाल में है। और सेकंड कहाँ है, सेकंड गुजरात में। इस तरह के जो हमने जीके सेट किए हैं वो आपको अधिकांश क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो करेंट अफेयर्स के साथ आपका जीके भी मजबूत होता जाएगा। तो आप लास्ट वीडियो तक बने रहेंगे जिससे आपको करेंट अफेयर्स के साथ जीके भी मजबूत होगा। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 21-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल में विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था। इसमें आपको भारत का हिस्सा बताना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भारत का विश्वव्यापी में कितना हिस्सा था, तो 28.01% था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की निगरानी क्षमता को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत कौन सा ड्रोन है, तो हेरॉन ड्रोन है। यह पूछा जाता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि भारत ने हेरॉन ड्रोन को किस देश से खरीदा है, तो कौन सा देश इसका हो जाएगा। इसका आंसर बताइए आप लोग। आपको 5 सेकंड दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इजराइल हो जाएगा। कहाँ, तो इजराइल से ही हेरॉन ड्रोन को खरीदा गया है। यदि आप और अधिक समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज कर दीजिएगा। ज़्यादा हम समय लेंगे तो वीडियो अधिक से अधिक लंबा हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं। इजराइल का जो राजधानी है कहाँ है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और इजराइल की मुद्रा क्या है, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। और रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा रूबल है। और यूएई की मुद्रा क्या है, तो यूएई की मुद्रा दिरहम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सनहती कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। चलिए इसका आंसर बताइए कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सनहती कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी, यानी क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए उड़ीसा के बारे में हम कुछ जानते हैं।
उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है कि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 1 अप्रैल को। और उड़ीसा में क्या है? एक कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर कौन सा राज्य में है? तो यह उड़ीसा में, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी? राजा नरसिम्हा देव के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। चलिए इसको और देखते हैं कि कोणार्क मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में उसे 1984 में ही कोणार्क मंदिर को शामिल कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावे के लिए आकांक्षा योजना, कौन सी योजना है? आकांक्षा योजना का शुरुआत किया गया है। वो कौन सा राज्य ने स्टार्ट किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। क्या? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश से कुछ चीज़ें देखते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? भेड़ा घाट है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेड़ा घाट किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ही धुआंधार जलप्रपात है। क्या है? धुआंधार जलप्रपात है, जो कौन सी नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। और एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वह गुजरात में पाए जाते हैं। और गुजरात का ही एक बहुत ही फेमस डांस है भवई। कौन सा है? भवई है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवई डांस किस राज्य का है? तो वो कौन सा है? तो गुजरात का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमिलित है? आपको बताना है कि इसमें सुमिलित है, एक तरफ पुस्तक दिया गया है, इस तक एक तरफ उसका नाम दिया गया है, पुस्तक के नाम, लेखक के नाम दिए गए हैं। आपको मिलान करके बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक के हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। किसकी? तो डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। आगे देखते हैं कि इंडिया इनिंग द जर्नी ऑफ इंडिया क्रिकेट, इंडिया इनिंग्स द जर्नी इंडियन क्रिकेट के लेखक कौन है? आइजा मेनन फ्रेम 1947। क्या है? आइजा मेनन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। क्या है? द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के लेखक कौन है? तो गौतम चिंतामणि। कौन है? तो गौतम चिंतामणि के द्वारा सेकेंड टर्म मोदी का लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो चलिए इसको बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर IMF यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, यानी गीता गोपीनाथ को। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा कि गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक नियुक्त किया गया? तो IMF के द्वारा। तो इसका देखते हैं अदर फैक्ट्स कि IMF की स्थापना कब किया गया था? तो 16 जुलाई 1944 को। कब? 16 जुलाई 1944 का। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका वाशिंगटन DC है। और वर्ल्ड बैंक भी इसी को हम कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। NDB का पूर्ण नाम क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में किया गया था। और इसकी जो मुख्यालय कहाँ है? संघाई चाइना में है। IRDA, IRDA, IRDA क्या है? IRDA एक बीमा कंपनी है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि IRD क्या है? तो IRD क्या है? यह एक बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ADB, एक आता है ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फिलीपींस में। ADB का मुख्यालय फिलीपींस में। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें टोटल 68 सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल
कार्य बल आपूर्ति के लिए एसएम पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल है? एसएम पोर्टल को लॉन्च किया है किस मंत्रालय के द्वारा, बताना है या आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमिलित है, आपको यह बताना है। चलिए तो बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से सभी सुमिलित है। चलिए देखते हैं कि एड्स दिवस 2021 का थीम क्या है। एड्स दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इंड इक्वलिटीज एंड एड्स है। क्या है? इंड इक्वालिटीज एंड एड्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम क्या है? इक्वालिटी रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम क्या है? तो यह है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। क्या है? तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। यह बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दे दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही क्या किया गया? आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने का मंजूरी दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयोम अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा अटल वयोम अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया है? ये आपका मंत्रालय का नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा है इसका अटल वयोम अभ्युदय योजना। तो देखते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री भी कौन है? तो वो है वीरेंद्र कुमार है। कौन है? तो वीरेंद्र कुमार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपर सोनिक मिसाइल समर्पित टारपीडो स्मार्ट, जिसका नाम दिया गया, प्रणाली के उड़ीसा बालसोर तट पर सफलतापूर्व परीक्षण किया गया? किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा मिसाइल समर्थ स्मार्ट टारपीडो का उड़ीसा से परीक्षण किया गया। तो DRDO का स्थापना कब किया गया था? तो 1958 में DRDO की स्थापना किया गया था। और हाल की जो स्थापना किया गया था कब किया गया था? तो 1940 में हाल की स्थापना किया गया था। और IAF के स्थापना कब किया गया था? तो 8 अक्टूबर 2032 को। तो IAFA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एयर फोर्स होता है। क्या होता है? इंडियन एयर फोर्स। तो 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? भू परीक्षण का जो विकास किया गया वो किस IIT के द्वारा विकास किया है, यह बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि IIT कानपुर के द्वारा ही भू परीक्षण IIT कानपुर के द्वारा स्थापित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह अंतरिक्ष एजेंसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यानी कि इतिहास में पहली बार सोलर पार्कर अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था?
इसको जो लॉन्च किया गया था वो किस एजेंसी, तो नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो देखते हैं नासा का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 1998 में ही नासा की स्थापना किया गया था। और जाक्सा किस देश की जो स्पेस एजेंसी है, तो वह जापान की है। और CNS किस देश की एजेंसी है, तो वह चाइना की है। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। कौन सा एक्सप्रेसवे, तो गंगा एक्सप्रेसवे। इसका उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा, तो बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही गंगा एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखे हैं मोदी। और 16 दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है। कौन सा, दिसंबर 2021 में टाइफून राय से प्रभावित होने वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। क्या है, फिलीपींस। कौन सा, तो टाइफून राय से प्रभावित हुआ था। तो फिलीपींस की जो मुद्रा है क्या है, फिलीपींस की मुद्रा पीसो है। और उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, वॉन है। और इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशियाई लग जाएगा और उसमें रुपया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है। किसका, तो मेडिटेक का जो उद्घाटन किया गया है उत्तर भारत में किस शहर में किया गया है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ, तो लखनऊ में ही मेडिटेक का शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है। किसके लिए, पिंक फोर्स का गठन किया गया, वो भी किसके लिए, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ जो हो रहे अपराध से निपटने के लिए पिंक फोर्स का गठन किस राज्य में किया गया, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि गोवा में ही इसका स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है। कौन सा योजना है, तो IM शक्ति उड़ान योजना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में क्या है, तो घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में, तो वो राजस्थान में ही। और केरल में कौन सा पक्षी अभयारण्य है, तो थटेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ है, इसको आप याद रखिएगा। ये बहुत बार अधिक बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि थटेकड़ पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो वह केरल में। और महाराष्ट्र में भी एक पक्षी अभयारण्य है, कौन सा है, वो भिंगवान पक्षी अभयारण्य है। कौन सा है, भिंगवान पक्षी अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस संस्था द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया। कौन सा है, तो वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। कितना, तो 1 जनवरी 2015 को। और सेबी की स्थापना कब किया गया था, 30 जनवरी 1992 को। इसकी जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1988 में। लेकिन जो अधिनियम आया ये क्या है, ये अधिनियम है। अधिनियम कितना में आया, तो 1992 में आया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 को। कितना, तो 6 अगस्त 1952 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया है, उस न्यायाधीश को नाम बताना है। कि भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका, क्या, तो दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया। 2 बार क्वेश्चन पढ़ने से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते ही सारा क्वेश्चन याद हो जाता है। चलिए इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन है। कौन सा है, नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सरकार द्वारा घासधारी कल्याण योजना की शुरुआत किया गया? तो वह कौन सा राज्य है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में ही घासयारी कल्याण योजना का शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का शुरुआत किया गया है? कौन सी योजना है? तो क्षतिपूर्ति बीमा योजना कौन सी राज्य में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में क्षतिपूर्ति बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रुति देशमुख ने ही क्या जीता है? इंडियन ब्यूटी पोजेंट्स फर्स्ट मिस 2021 का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किस राज्य से? कौन सी है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा उत्तम बीज पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? तो उत्तम बीज पोर्टल कौन सा द्वारा लॉन्च किया गया? किस राज्य द्वारा? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। कौन सा? तो हरियाणा के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है। नवंबर 2021 में नवारा चावल जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या? तो नवारा चावल कौन सा राज्य में है जीआई टैग? तो केरल को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग देने के उद्देश्य से शुरू की जाए भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। आप इस योजना का नाम याद रखिएगा। भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वह कौन सा है? तो वह दिल्ली है। क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य मूर्ति का उद्घाटन किया था, जो हाल ही में बहुत ही सुर्खियों में रहा था? इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केदारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केदारनाथ, यानी कि केदारनाथ में ही श्री आदि, इसे नाम को याद रखिएगा, श्री आदि शंकराचार्य मूर्ति कहाँ? तो केदारनाथ में इसकी उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया, जिस पर अपने जीवन मेरा संदेश का उद्देश्य दिया गया है? वो कौन सा देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का है, वो कौन सा देश के द्वारा लॉन्च किया गया, यह बताना है। तो इसको जो लॉन्च किया यूके के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि यूके। इसका देख लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में कि यूके का जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड स्टार्लिन है। क्या है? यूके की जो मुद्रा है पाउंड स्टार्लिंग है। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। और नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? ये भी यूरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना का शुरुआत किया है? कौन सा श्रमिक मित्र योजना का शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया, यह आपको बताना है। तो यह दिल्ली के द्वारा किया गया है। किस राज्य के द्वारा? दिल्ली के द्वारा। भद्राचल और IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य रूप से जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य राज्य से जोड़ा गया है, वो किस राज्य से स्थित है? तो वो तेलंगाना में है। कौन सा? तेलंगाना। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया, यह आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक पहल या अभियान की शुरुआत किसने किया है? इसका आपको आंसर बताना है। सेफ स्त्री माई कानून का पहल किसने शुरू किया है? यदि आप चाहते हैं कि लूसेंट के जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न बनते हैं वो हमने चैनल पर बना के डाल दिए हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि कंप्यूटर के आपके जो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा सही होंगे। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इंस्टाग्राम हो जाएगा। किसके द्वारा? तो इंस्टाग्राम के द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान का शुरुआत किया गया। चलिए देखते हैं सबका स्थापना कब हुआ था। तो इंस्टाग्राम की जो स्थापना किया गया था 2010 में। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और व्हाट्सएप के जो स्थापना 2009 में किया गया है, और ट्विटर का स्थापना 2006 में किया गया है, और फेसबुक का स्थापना 2004 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर स्थापित करने की घोषणा किया है? गैर लाभकारी शहर स्थापित करने की घोषणा किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब के द्वारा गैर लाभकारी शहर स्थापित करने की घोषणा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारतीय, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री सीट मैक्स, क्या तो सीट मैक्स में भाग लिया? आप इसको भी याद रखिएगा, जो सीट मैक्स युद्धाभ्यास हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ? तो वो भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच हुआ था। जो कहाँ हुआ था? तो अंडमान सागर में। कौन सा? अंडमान सागर में आयोजित किया गया था। तो इसमें बताना है कि भारत का कौन सा जहाज जो भाग लिया था, वो लिया था ऑप्शन नंबर सी, INS कमूर्क लिया था। कौन? INS कमूर्क लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? कौन सा? पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया, कौन सा राज्य में, यह बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी यानी तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट ICC के एक क्रिकेटीय समिति अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। किसको? सौरभ गांगुली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे के पहले पाउंड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया है? क्या है? तो ये एक पाउंड होटल है। क्या है? यह एक पाउंड होटल है जो किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? इसका आंसर बताना है आपको। यह किया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पर किया गया है पाउंड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक एक पहल का शुरुआत किया गया? क्या है? मुंह बंद रखो पहल का शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया? इसका आंसर बताइए।
यदि आपने इसका एडुटेरिया का सेट नंबर 1 या 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें ही 50-50 क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन इसी तरह से किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC क्या बी, यानी कि HDFC बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो HDFC की स्थापना कब किया गया था? तो अगस्त 1994 में। कब? अगस्त 1994 को HDFC। लेकिन वही पूछेगा कि ICICI बैंक का स्थापना कब किया गया? तो वह 5 जनवरी 1994। ये भी 1994 में ही किया गया, HDFC भी 1994 में, लेकिन HDFC अगस्त 1994 में किया गया और ICC 5 जनवरी 1994 को किया गया था। और कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो 2003 में। SBI तो सबको पता ही होगा कि 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। यानी कि 21वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन वार्षिक मंत्री परिषद का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। चलिए इसके महत्वपूर्ण, बांग्लादेश जो भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? यह 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। वह कौन कौन सा राज्य है? उसका नाम बता सकते हैं? वह हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। चलिए देखते हैं भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? वह 4 राज्यों से करता है। लेकिन नेपाल भी कौन से कितने राज्यों से? तो वो भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस, क्या है? मदर ऑन कैंपस पहल का शुरुआत किया है? जो इसका शुरुआत किया गया कौन से राज्य के द्वारा किया गया? तो वह त्रिपुरा के द्वारा। किसके? तो त्रिपुरा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षमता अभियान की शुरुआत किया गया है? कौन सी क्षमता है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा अभियान क्षमता का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। क्या? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षमता अभियान का शुरुआत किया गया। यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दे सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसमें बताना है कि पुस्तक एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ उसका पुस्तक के राइटर का नाम दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी है। कौन? उपर्युक्त सभी सब सही है। तो रिजवोल्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, कौन सा? तो डिवाइडेड वर्ल्ड के जो लेखक है कौन है? ये बान की मून है, जो यूएनए के इससे पहले के अध्यक्ष थे। क्या? बान की मून अध्यक्ष थे। और क्या है? कुकिंग टू सेव योर लाइफ, क्या? कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी है। और बैचलर डैड, क्या है? बैचलर डैड किसने लिखे हैं? तो तुषार कपूर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का लॉन्च किया है? वो उसका नाम बताना है। वो कौन सा कार्यक्रम है? वह कार्यक्रम है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। क्या है? CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? क्या है कि देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? ये आपको बताना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम
आपके लिए यह वीडियो रेगुलर उपलब्ध कराते रहें, जिससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी कि गुजरात एक ऐसा राज्य बन गया है जो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2021 में किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा, किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क, क्या है, बैक टू वर्क योजना का शुभारंभ किया है? तो चलिए इसका देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। क्या? राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी भारतीय कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। कौन सा? तो भारतीय कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया? वह कौन सा राज्य है? तो वह महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा? महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने थाई बजथु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? कौन सा गीत है? तो थाई बजथु गीत को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कृपया लाइक कर दें। इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही अधिक मेहनत लगता है, तो कृपया करके इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या? तमिलनाडु हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि तमिलनाडु में लोकसभा के कितने सीटें हैं? कितना? तो 39 सीट लोकसभा के हैं। और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा के 25 सीटें हैं। और केरल में कुल लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो 33 सीटें हैं। और तेलंगाना में कितना सीटें हैं? तो ये 17 सीटें। ये चार ही। यदि आपको नीचे यानी कि दक्षिणी भारत से लोकसभा के संसद के सीट पूछेगा तो यही 4 में से पूछा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट वीडियो तक बने रहे। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें यदि आपको कुछ चेंजेस करना हो तो आप ज़रूर इसमें आप सुझाव दे सकते हैं कि इसमें ये चीज़ कीजिए, या फिर जो आपको मर्जी हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।